ऑडियंस, कैसे हो आप लोग। सो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब भी हम किसी करियर को चूज़ करते हैं, जब भी हम किसी फील्ड में जाते हैं, तो वहाँ पर हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम वहाँ पर जा रहे हैं तो उसका मेन अगर आगे हम उसमें किस फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे करियर्स हैं। हम स्पेशली लॉ के बारे में बात करें तो लॉ करियर के बारे में बात करते हैं। सो आज का जो मेन टॉपिक है वो लॉ करियर आफ्टर योर 3 ईयर और योर 5 ईयर लॉ ग्रेजुएशन के बारे में। जो भी आपके पास स्पेशल करियर ऑप्शंस होंगे उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले चीज़ों को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जब भी लॉ होता है, क्योंकि लॉ के लिए आप 12th के बाद भी लॉ कर सकते हो एंड आफ्टर ग्रेजुएशन भी आप लॉ को कर सकते हो। ठीक है, सो उन दोनों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर वो 2 चीज़ें मैंने लिख रखी है। सो जो आपके 3 ईयर आफ्टर 3 ईयर ग्रेजुएशन मतलब लॉ होती है, वो आपके ग्रेजुएशन के बाद होती है। अगर आप 3 ईयर के लॉ के लिए जा रहे हो तो आपको ग्रेजुएट होना कंपलसरी हो जाता है। और अगर उसी जगह हम 5 ईयर लॉ के बारे में बात करें तो आफ्टर 12th आप क्लैट के एग्ज़ाम में अपीयर होकर इस पेपर को कर सकते हो, मतलब 5 ईयर लॉ में एडमिशन ले सकते हो। या आप किसी भी स्ट्रीम के बच्चा इस चीज़ को कर सकते हो। लॉ के लिए कोई भी स्ट्रीम जो है वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि आप किसी भी एरिया से आप लॉ कर सकते हो। अगर इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप 10th क्लास में हो और 10th क्लास में आपने सोच लिया कि आपको लॉ ही एज अ करियर लेना है, तो यहाँ पर आपको एक प्रॉफिट ये मिल जाता है कि अगर आपने 10th में माइंड बना लिया है और आप लॉ की ही साइड जाना चाहते हो, तो उस टाइम पर आप अपने जो सब्जेक्ट हैं जो आप 11th में चूज़ करते हो, उस सब्जेक्ट को चूज़ करने के लिए आपको ईजी हो जाता है। क्योंकि अगर आपको लॉ में ही जाना है तो आपको पता है पॉलिटिकल साइंस आपका कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, आपका और कॉन्स्टिट्यूशन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपको पॉलिटिकल साइंस में ही आता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि आप आज की फील्ड को लो तो आपका जो ये जो आपका लॉ करियर है वो ज़्यादा ही अच्छा होगा। ठीक है, सो ये बात मैंने बता दी, आपको वैसे भी ऑलरेडी पता ही होगी, बट फिर भी थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट आते हैं, अब देखो 3 ईयर लॉ का तो आपको नॉर्मली पता ही है। ठीक है, अगर हम 5 ईयर लॉ के बारे में बात करें तो 5 ईयर लॉ में भी आफ्टर 12th जो होता है वो कई बच्चे साइंस लेते हैं, कई कॉमर्स लेते हैं, कई आर्ट्स लेते हैं। ठीक है, तो अगर जो साइंस लेता है वो 5 ईयर लॉ में अगर वो जाना चाहता है तो वो कौन से कोर्स में जाएगा। अगर वो 5 ईयर लॉ में जाना चाहता है तो BSc LLB के लिए जाता है। अगर कॉमर्स के लिए तो BCom LLB, और इसके बाद BBA LLB भी होता है। BBA LLB भी एक कोर्स होता है जो कि आप कर सकते हो, और आर्ट्स वाला BA LLB करता है। इन सब की वैल्यू मतलब इन सब में सब्जेक्ट्स ऑब्वियसली वैसे डिफरेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका जो 5 ईयर लॉ एंट्रेंस होता है, मतलब 5 ईयर जो लॉ होता है वो आपके ग्रेजुएशन प्लस आपका लॉ की डिग्री होती है। ठीक है, तो इसलिए ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट, अगर आप आर्ट्स वाले हो तो आर्ट्स के अकॉर्डिंग में जो सब्जेक्ट होंगे वो आपको पढ़ाए जाएंगे, और लॉ के जो सब्जेक्ट होंगे वो भी आपको पढ़ाए जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के और आपके लॉ। तो ये दोनों ही आपके लिए बेटर होता है, मतलब जो फील्ड में आप जाओ, मतलब जिस लॉ के अगर आप 3 ईयर लॉ करना चाहते हो तो 3 ईयर बेटर है, 5 ईयर करना है तो 5 ईयर बेटर है। ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं है, ऐसा कुछ भी मिथ नहीं है कि अगर आप 3 ईयर करते हो तो ये फ़ायदा होगा, 5 ईयर करोगे तो फ़ायदा होगा। कोई फ़ायदा मतलब कुछ ऐसा नहीं होता, दोनों ही आपके इक्वल माने जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जिसके लिए मैं आज इस वीडियो को बना रही हूँ। मेन टॉपिक क्या है, जो है वो आपका करियर। अगर आप लॉ परस्यू कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका करियर क्या हो सकता है, आप किस फील्ड में जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है, और ये बहुत ज़्यादा ट्रूथ है, कि जो लॉ है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, अब टाइम टेकिंग है तो बहुत सारे जो देखो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्टेबल होती है तो वो लिटिगेशन में कुछ टाइम लगा सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे जो मतलब जिनको होता है कि ग्रेजुएशन करा उसके बाद अगर आप लॉ कर रहे हो तो आप तुरंत ही आप अर्न शुरू कर दो। ठीक है, अर्निंग शुरू कर दो, तो उनके लिए थोड़ा टफ होता है लिटिगेशन प्रोसेस में जाने के लिए। बट फिर भी ऐसा कुछ टफ नहीं है, अगर आप इंटर्नशिप करते हो और कॉलेज के टाइम में आपने काफ़ी अच्छी नॉलेज गेन की है तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि टाइम लगता है, ऑब्वियस बहुत टाइम लगता है अपने आपको स्टेबल करने के लिए, बट आप फिर भी इस चीज़ को कर सकते हो। अर्निंग का जो प्रोसेस है वो आप स्टार्ट कर सकते हो, तो इसमें इतना वो नहीं है। बट अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पर 9 पॉइंट्स को लिख रखा है, जो 9 चीज़ें हैं आप लॉ के साथ कर सकते हो। और इसको भी आगे मैंने हर एक पॉइंट को आगे मैंने बता रखा है, हर एक पॉइंट के अंदर भी आपको कैसे कैसे चीज़ें करनी है, तो वो भी हम आगे वाली वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में आगे देखेंगे। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को पूरा देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ये छोटी छोटी अपडेट्स जो मैं देती हूँ आपको मिलती रहे और चीज़ें आपके लिए और ईजी होती रहे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है AIB का एग्जाम, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को देना, और ये कंपलसरी एग्जामिनेशन होता है, और ये आपका कंपलसरी एग्जामिनेशन होता है, ये आपको कंपलसरी देना ही है। अगर आप लॉ के बाद अगर मतलब आप ग्रेजुएशन कर चुके, लॉ में ग्रेजुएशन कर चुके, तो ये आपको एग्जाम देना ही है, तभी आपको एडवोकेट बनने का
मौका मिलेगा, ठीक है। मतलब आपको ये कंपलसरी एग्जाम होता है हर एक लॉ स्टूडेंट के लिए। उसके बाद जुडिशियल सर्विसेज में जाने के लिए भी, जुडिशियल सर्विस मतलब जज बनने के लिए आपको एआईबी का एग्जाम देना पड़ेगा। पब्लिक सर्विस कमीशन में, मतलब जो आपके पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं, एग्जामिनेशन को आपको क्रैक करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आप बैठ सकते हो एज ए लीगल ऑफिसर के पोस्ट पर। उसके बाद बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत ही माना जाता है कि अगर आपने LLB किया है तो नेक्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए LLM करना, और बहुत सारे बच्चे इसको करते भी हैं, ठीक है। LLM करने के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं, तो उसको मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से। देन आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो, और जो जैसे न्यूज़पेपर और टेलीविज़न में जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके पोस्ट पे भी आप काम कर सकते हो। एनजीओ में भी आप काम कर सकते हो, जितनी भी बड़ी बड़ी एनजीओज हैं वो उन लोगों को देखो, लीगल जो होता है, लीगल एडवाइज़र जो होता है, एक लॉ जो होता है, एडवोकेट जो होता है, वो मतलब वो एक ऐसी फील्ड, इसको इसीलिए नोबल प्रोफेशन कहा जाता है, क्योंकि ये जो ऐसा पॉइंट है ये हर जगह यूज़ होता है, ठीक है। अगर आप लीगल एडवाइज़र बनना चाहते हो, मतलब अगर आप लीगल एडवाइज़र बनते हो तो एनजीओ में भी काम आएगा, आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में भी काम आएगा जो इंटरनेशनल कंपनीज़ होती हैं, और गवर्नमेंट में भी आपको काम आएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं लॉ में, इसलिए लॉ को करने का इतना मतलब प्रॉफिटेबल लॉ माना जाता है, ठीक है। अब एक एक चीज़ को देखते हैं हम। तो सबसे पहले आपका जो एआईबी का एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, ठीक है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। जब आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देते हो तो आप बनते हो एडवोकेट, तब आप बनते हो एडवोकेट। एडवोकेट भी दो टाइप से बनाए जाते हैं, मतलब दो टाइप के एडवोकेट बनते हैं, एक जो कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं नॉर्मल वो, और एक जो कॉर्पोरेट फर्म्स में काम करते हैं वो। अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो तो आप एक क्रिमिनल लॉयर बन सकते हो, सिविल लॉयर बन सकते हो, इनकम टैक्स लॉयर बन सकते हो, और साइबर लॉयर्स बन सकते हो। मतलब ये सारा आपके, जब आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, कोर्ट लॉयर बनते हो, तो आपको ये सारे चीज़ों में एक्सपर्ट होना पड़ता है, और इन सब चीज़ों के ऊपर आप अपने कोर्ट केसेस कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कॉर्पोरेट फर्म में काम करते हो तो आप एक एडवोकेट बनोगे किसी भी कॉर्पोरेट फर्म के, ठीक है। उसके बाद उनके लीगल एडवाइज़र बनोगे, उस कंपनी में जो भी काम हो रहा होगा वो लीगली आप हैंडल करोगे। डॉक्यूमेंटेशन की ड्राफ्टिंग देखोगे कि मतलब उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो लीगली बन रही है, मतलब जो लीगल एस्पेक्ट है उसमें आ रहा है कि नहीं, वो सब चीज़ें आप कॉर्पोरेट फर्म में जाके करोगे। और अगर हम इसमें अर्निंग का पॉइंट देखें, वैसे तो अर्निंग ऐसा कुछ नहीं है, ये अर्निंग का पॉइंट बोलना बहुत अजीब सी बात है, बट फिर मैं आपको बताऊँ तो कॉर्पोरेट फर्म में क्या होता है कि मैंने बहुत जगह देखा, पैकेजेस में आपकी जॉब लगती है, पैकेजेस में। और अगर कोर्ट में जाओ तो आपको अगर आपको जैसे केस मिलते हैं उस केस के अकॉर्डिंग्स में आप जैसे केस को आगे, मतलब जितने जितने केस बनते जाएंगे उतने उतने आपको अर्निंग होती है। तो इसीलिए इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट ऑल्दो दोनों ही बेटर हैं, दोनों ही बेस्ट हैं एडवोकेट बनने के लिए। अगर आप एडवोकेट बनते हो तो आप कोर्ट में प्रैक्टिस करो, जो कि बहुत ही नॉर्मल चीज़, मतलब बहुत ही नॉर्मल माना जाता है कि अगर आप एडवोकेट बन रहे हो तो वो कोर्ट में तो जाना जरूरी ही है, ठीक है। तो वो चीज़ है। नेक्स्ट, अब आप जुडिशियल सर्विसेज में जाते हो। जुडिशियल सर्विसेज मतलब जज बनने के लिए। जज मतलब एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोस्ट है ये। जुडिशरी के अंदर आप जा रहे हो तो उसमें आप जुडिशरी जज बनने के भी दो पॉइंट्स आते हैं। एक तो मजिस्ट्रेट बन सकते हो, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हो। इनके आपको नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं, वो आप देखो कौन से कैसे एग्जाम्स होता है तो वो कर सकते हो। उसके बाद आपके पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, ये आपके जो भी आपके लॉ ऑफिसर बनते हैं, जूनियर लॉ ऑफिसर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये लोग जो होते हैं ये आपके नॉर्मली एग्जाम्स होते हैं, उससे आप इन एग्जाम्स को, मतलब उससे आप इन पोस्ट पर आ सकते हो। देन आपके आते हैं लॉ ऑफिसर। अगर आपको लॉ ऑफिसर बनना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने पड़ेंगे लॉ ऑफिसर बनने के लिए किसी भी एरिया में, ठीक है। अब लॉ ऑफिसर बनने के लिए जैसे आपको बैंक ऑफिसर बनना है, बैंक आई गेस IBPS का एग्जाम होता है लॉ, मतलब बैंक में जॉब करने के लिए। और मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती हैं, जैसे कि आपकी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उसमें भी काम करने के लिए आपको कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देना पड़ता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट कंपनी है तो आपको गवर्नमेंट वाले एग्जाम देने पड़ेंगे, प्राइवेट कंपनी है तो वहाँ पे इंटरव्यू होता है, और जो भी वहाँ पर प्रोसेस होता है वो सब यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के उसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं LLM, जिसको मैंने कहा था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट LLB करने के बाद इंसान LLM की साइड जाता है। LLM के पास जाने का आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स आ जाते हैं। जिसको टीचिंग में इंटरेस्ट है और उसने लॉ कर लिया है, फिर भी उसको टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो ये चीज़ वो इस चीज़ को देख सकता है। अगर आप LLM करो तो आप नेट और SCT के पेपर को देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और अगर आप इन पेपर को क्वालिफाई करते हो तो अब आप कॉलेजेस में आप बनते हो टीचिंग प्रोफेशन के लिए प्रोफेसर बनते हो, ठीक है। तो अगर आप LLM कर रहे हो तो आप कॉलेजेस में जा सकते हो एज अ प्रोफेसर, ठीक है, जो कि कॉलेजेस में जो पढ़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ और इनकी बहुत डिमांड होती है, टीचिंग प्रोफेसर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है कॉलेजेस में, क्योंकि काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं और वहाँ पर बच्चे भी बहुत सारे हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो इसीलिए LLM करने के बाद आप नेट और SCT के ऊपर आप जा सकते हो, ताकि आपका जो फ्यूचर है वो और ज़्यादा सेफ हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कुछ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज।
इन ये बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैंने कुछ को यहाँ पर मेंशन कर रखा है, और भी काफ़ी सारे कोर्सेज आप नेट पे सर्च करोगे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो वो आप थोड़ा देख लेना। बट अगर हम देखें पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, डिप्लोमा, स्पेशली डिप्लोमा कोर्सेज को देखें तो आप लेबर लॉ में आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो। आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, इसमें आप कर सकते हो। ये आपकी जो मल्टीनेशनल एमएनसीज होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, वहाँ पर इनकी बहुत अच्छी वैल्यू होती है, वहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा नाम होता है, ठीक है। टैक्सेशन लॉ एंड प्रैक्टिस, साइबर लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आजकल के टाइम में, आपको पता ही है। और इसके बाद इन्वायरमेंटल लॉ पर भी आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो, और इन्वायरमेंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आते हैं लीगल पॉइंट पर, उस पर भी आप आगे अपने फ्यूचर को बना सकते हो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आप, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई है मैंने जिसमें बहुत सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस करने की कोशिश की अपनी साइड से। सो ये जो चीज़ें हैं मुझे लगता है आपको समझ आ गई होंगी, और अब आपको समझ आया होगा कि अब मतलब अब आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि लॉ में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आप ये मत सोचो कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास बहुत कुछ है। लॉ एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर आपके पास बहुत सारे एरियाज़ बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा एरियाज़ खुलते हैं, और इन एरिया में इतने सारे पॉइंट्स होते हैं कि आप सोचते हो कि यार आप एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें भी कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि अगर आप एडवोकेट हो तो आप और चीज़ों में नहीं जा सकते। एडवोकेट हो आप लीगल एडवाइज़र भी बन सकते हो, ठीक है। एडवोकेट्स के साथ आप ड्राफ्टिंग वाला काम भी कर सकते हो, ऑब्वियसली बात है वही करेंगे, ठीक है। आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हो साथ साथ। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आप लॉ में आने के बाद कर सकते हो, और ऐसी कोई फील्ड नहीं है लॉ के अलावा जहाँ पर आप जाओ और आपको इतनी सारी वेराइटी ऑफ जॉब्स मिलने की अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है। सो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको अपने करियर को समझने में ईजी हुआ होगा। ये सभी लॉ स्टूडेंट और जो भी ऐसे बच्चे हैं जो कि लॉ में अपना करियर चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। तो गाइस वीडियो को फुल देखो, और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगे कि मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं तो गाइस हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलते हैं फिर और किसी वीडियो में। टिल देन गुड बाय।